बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बड़ी खबर जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर आ रही है। इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी बनाए गए हैं उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल 4 सीटों को लेकर जानकारी हमारे पास है। इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बाराचट्टी से ज्योति देवी को टिकट दिया गया है, टेकारी से अनिल कुमार को टिकट मिला है, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही इमामगंज सीट की बात करें तो दीपा मांझी को टिकट मिला है। तो जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, महिलाओं पर फोकस एनडीए का पूरा नजर आ रहा है। भले ही जिसे जितनी सीटें मिली हो, उन सीटों में ही महिलाओं का चेहरा आपको जरूर नजर आ जाएगा। इमामगंज से दीपा मांझी को जीतन राम मांझी ने उम्मीदवार बनाया है। यहां पर भी जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया और देखिए, एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं का नाम है। ज्योति देवी बाराचट्टी से उम्मीदवार बनाई गई हैं, अनिल कुमार टेकारी से बनाए गए हैं, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हर तरीके से समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और इसी समीकरण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किन किन बातों का खास ख्याल। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की खाते की 29 सीटें कौन कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हायाघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, हिसुआ, गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सुगौली, मोरवा। तो ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें चिराग पासवान के खाते में डाला गया है। 29 सीटें हमने आपको पूरी जानकारी दी जो इस वक्त चिराग पासवान के खाते में गई है और ये सीटें जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, यही वो सीटें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नाम पढ़ रहे होंगे जो चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। और अब आइए उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि उनके खाते में 6 सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सासाराम, दिनारा, उज्जैनपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी, ये 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। सूत्र हमारे ऐसी जानकारी दे रहे हैं। आरएलएम को 6 सीटें फॉर्मूले के अनुसार दी गई है जिसमें ये 6 सीटों का नाम है और 6 सीटों के उम्मीदवार की चर्चा भी हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले की थी, जिसमें इस बात की चर्चा हमारे संवाददाता आनंद लगातार कर रहे हैं कि बहुत सोच समझकर, बहुत खास ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का चयन उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। भले ही 6 सीटें दी गई हो, लेकिन वो मन मुताबिक सीटें भी है और मन मुताबिक उम्मीदवार भी उतारे गए हैं ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ही ना हो। आरएलएम के उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवारों के नाम भी आप सुन लीजिए। दिनारा से आलोक सिंह को उतारा जा रहा है, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो चुनावी रणभूमि में होंगे, मधुबनी से माधव आनंद होंगे, उज्जैनपुर से प्रशांत पंकज होंगे। ये आरएलएम के उम्मीदवार की लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं और सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि ये 6 सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है उसमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं वो आप जानिए। दिनारा से आलोक सिंह है, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो है, मधुबनी से माधव आनंद है, उज्जैनपुर से प्रशांत पंकज है। आरएलएम के उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर, बहुत खास ख्याल रखते हुए बताया जा रहा है कि खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी चुनावी रणभूमि में उतर सकती है, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अभी इस पर किसी भी तरह की पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए अब जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी 6 सीटें जीतन राम मांझी को दी गई है। टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी, ये 6 सीटें हैं जो जीतन राम मांझी के खाते में गई हैं और इन 6 सीटों को लेकर हम अभी थोड़ी देर पहले उम्मीदवारों के नाम की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दीपा मांझी, ज्योति देवी, इन नामों का चयन किया गया है अलग अलग सीटों को लेकर। और 6 सीटें टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी, ये सीटें फिलहाल जीतन राम मांझी के खाते में हैं और यहीं से वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे भी। तो हम के खाते में ये 6 सीटें हैं जिसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 6 सीटों पर
कौन कौन से उम्मीदवार हैं। दीपा मांझी की हमने बात की थी, दीपा मांझी के साथ साथ ज्योति देवी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ज्योति देवी के अलावा अलग अलग सीटों की अगर हम चर्चा करें तो टेकारी से अनिल कुमार हैं। तो हम के खाते में जो 6 सीटें गई हैं उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन कहां से इस बार उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है और इस पर राजनीतिक दल भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीटों पर मंथन पहले से चल रहा था, फॉर्मूला तय किया जा रहा था और इसी बीच फॉर्मूले के तय होने के बाद ये खबर सामने आ रही है कि कौन कहां से कितनी सीटों पर चुनावी रणभूमि में उतरेगा और किसे ये लड़ाई लड़नी है। और आइए एक बार फिर से आपको एनडीए में सीट का फॉर्मूला जो फाइनल हुआ है वो बता देते हैं। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगा, एलजेपीआरवी को 29 सीटें मिली है, आरएलएम को 6 और हम को 6 सीटें दी गई है। एनडीए में सीट का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। एनडीए के सभी नेताओं ने एक एक करके पोस्ट कर जानकारी दी और देखिए इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर एक साथ बैठकर बताने से इतर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा तौर पर जानकारी साझा की है और ये लिखा है कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। हैशटैग देकर इसकी जानकारी सबसे पहले संजय झा ने दी और उसके बाद एक एक करके जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, तमाम दिग्गज नेताओं ने फॉर्मूले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और उसी की जानकारी हमने आपके साथ साझा की। और सबसे गौर फरमाने वाली बात यह रही कि न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी आप तमाम दर्शकों को दी थी कि 29 सीटों पर चिराग पासवान बात मान सकते हैं और 29 सीटें ही चिराग पासवान के खाते में जाएगी और हमारी खबर पर मुहर लग गई। 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है और यही फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है। और सबसे गौर फरमाने वाली बात तो ये भी रही कि चिराग पासवान ने न सिर्फ अपनी क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी सीटें भी रखी है और इसी को लेकर वो अब आगे चुनावी रणभूमि में उतरेंगे भी। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। एनडीए के सभी घटक दलों में सीटों के समन्वय की घोषणा हो गई। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग जी की पार्टी 29 सीटों पर, मांझी और कुशवाहा जी के सिंबल से 6 उम्मीदवार होंगे। 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। एक मजबूती के साथ एक मुट्ठी की तरह 5 दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। सर, आपने भी आंकड़ा देखा होगा, आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि एनडीए एकजुट है और अभी पूरे सकारात्मक वातावरण में, माहौल में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर ली और जिसके ट्वीट जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किए हैं। तो औपचारिक तौर पर तो पूरा ये, और जो उत्साह है, बड़ी बात ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो है